सोल एंड 3 द लेजेंड ऑफ ड्रैगन किंग के इस एपिसोड की शुरुआत में हम टांग वुलिन को देखते हैं जो कि गु युई के मजे लेते हुए कहता है कि हाँ मैं समझ सकता हूँ कि तुम जेलस हो रही हो। जबकि इस तरफ हम गु युई को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा एम्बेरस हो चुकी होती है और कहती है कि मेरे रास्ते से दफा हो जाओ। जिसके बाद ये मुंह फेर के यहाँ से जाते हुए कहती है कि तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि जो तुमने कहा है वो तुम्हें याद रहे। जबकि इस तरफ टांग वुलिन जो होता है खुश होते हुए सोचता है कि मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, ना ही मुझे जरा सा अंदाजा था कि गु युई जो है ये चिंता करेगी। लेकिन जो भी हो आखिर मुझे किस बात की खुशी हो रही है। और फिर हमें मेका क्लास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे काफी सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे टीचर को ग्रीट कर रहे होते हैं। और ये जो टीचर होता है ये कहता है कि आज हम लोग मेका प्रैक्टिस क्लास के फंडामेंटल कंट्रोल इंस्ट्रक्शन को शुरू करने वाले हैं, तो चलो अपने मेकास के अंदर चढ़ के बैठ जाओ और एक कम्युनिकेशन इक्विपमेंट को एक्टिवेट कर लो। जबकि इस तरफ हम टांग वुलिन की गैंग को देखते हैं जिसके सामने काफी बड़ा सा मेका होता है जिसके अंदर ये लोग चढ़ रहे होते हैं। और एक मेका से आवाज आती है कि नंबर 1 का जो कम्युनिकेशन इक्विपमेंट है वो शुरू हो गया है। तो ये टीचर जो होता है ये कहता है कि बहुत ही अच्छे, लेकिन जो मेका कंट्रोल का सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि इसको बैलेंस कैसे किया जाए और इसको सीखना वाकई में काफी मुश्किल है। तो चलो ऐसा सोचो जैसे कि ये मेका जो है वो तुम खुद हो, जबकि इसका एक्सटेंशन जो है वो तुम्हारी बॉडी है। जबकि कुछ जने जो होते हैं दिक्कत कर रहे होते हैं और कहते हैं कि मैं तो खड़ा भी नहीं हो सकता हूँ। और इस चीज को देख के टीचर कहता है कि मेका सिस्टम जो है वो काफी ज्यादा सेंसिटिव है, तो जरा सा भी मूवमेंट जो है इसके एक्शन पे असर डाल सकता है। इसी वजह से कंट्रोल करने के इस प्रोसेस में हमें सबसे पहले अच्छी तरीके से बैलेंस करने की जरूरत होती है। चलो मैं ही तुम लोगों को कमांड देता हूँ कि अपने लेफ्ट फुट को उठाओ। और यहाँ तक कि टांग वुलिन की जो फिजिकल फिटनेस थी वो एकदम ठीक थी, फिर भी इसको 2 क्लासेस लग गए थे मेका को बैलेंस करने में। और टांग वुलिन में परेशान होते हुए सोचता है कि मेगा को कंट्रोल करने के लिए वाकई में काफी ज्यादा फिजिकल एफर्ट्स की जरूरत पड़ती है और बॉडी का हर एक छोटे सा छोटा मूवमेंट जो है काफी सोच समझ के करना पड़ता है, जिससे कि मेगा जो है ये इस ऑर्डर को मान सके। और चौंका देने वाली बात तो ये है कि फर्स्ट क्लास में मैं एक लौता ऐसा स्टूडेंट हूँ जो कि स्लीप होके अभी तक नहीं गिरा है। और तभी ये टीचर जो होता है ये कहता है कि आज के प्रैक्टिकल लेसन के लिए इतना काफी है। और आखिर कौन रिलेटिवली कॉम्प्लेक्स मूवमेंट्स को दिखाना चाहेगा। तो इस पर टांग वुलिन जो होता है कहता है कि मैं कोशिश करूंगा। और इस चीज को सुन के जो टीचर होता है खुश होता है और सोचता है कि ये बच्चा सच में काफी अच्छा है। मैं यहाँ पे मेका प्रैक्टिस के कोर्सेज को कई सालों से सिखा रहा हूँ, लेकिन ये जो फर्स्ट क्लास मॉनिटर है जो कि मेका को सीखने आया है इसने कुछ दिनों में ही काफी कुछ सीख लिया है। और फिर ये कहते हैं कि बहुत ही अच्छे, आगे आओ, बहुत ही अच्छे, तुमने बैलेंस काफी अच्छी तरीके से मेंटेन कर रखा है। और टांग वुलिन जो होता है ये भी परसेप्शन को इस्तेमाल करने के बारे में सोचता है जिससे कि ये पूरे मेका को कवर कर सके। और ना सिर्फ ये पूरे मेका को अच्छे से देख सके बल्कि ये इसके साथ मर्ज होके एक हो जाएगा। इससे इसकी अंडरस्टैंडिंग और बढ़ेगी और कंट्रोल भी काफी अच्छा हो जाएगा। और इस चीज को देख के ये टीचर जो होता है काफी खुश होता है और सोचता है कि ये तो इतने कम समय में इतनी आसानी से मेका को कंट्रोल करने में काफी अच्छा हो गया है। और 1 साल में मुझे विश्वास है कि ये एक येलो रैंक मेका डिवीजन के लेवल को हासिल कर सकेगा। और इसकी ये जो छोटी छोटी छलांगे भले ही देखने से काफी आसान लग रही हैं लेकिन है नहीं, लेकिन फिर भी इसका जो मूवमेंट पे कंट्रोल है वो वाकई में काफी गजब का है। और सिंपली कहा जाए तो ये एक जीनियस है, एक मेका कंट्रोल जीनियस है। और इसी के साथ ही फ्रेंड्स हमारा एपिसोड जो है यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हमको सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।